नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली, सही निर्णय को बताने वाली उंगली, भाषा शैली को नियंत्रण में करने वाली उंगली और भाषा का प्रभाव लोगों में छोड़ने वाली उंगली, साथ ही साथ दूसरे की बात को बड़े गहन से तरीके से उसमें से अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं ऐसे व्यक्ति, और बौद्धिक क्षमता के हिसाब से कहीं भी मैं आपको फेल नहीं कह सकता। बढ़िया स्थिति है, अच्छी याददाश्त भी है और यदि ज्ञान का इस्तेमाल करें तो उन्नति भी है। चलिए बात करता हूं इसके बाद में सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली को यश के लिए, मान सम्मान के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए, माता पिता के सहयोगों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए माना जाता है। परंतु जब प्रथम पर्व यहाँ पर पीड़ित हो जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये मानसिक पर्व है। मानसिक पर्व जो है व्यक्ति की प्रवृत्ति को तो थोड़ा सा गुस्सैल कर सकता है, यानी कि थोड़ा सा प्रभाव के अंदर एकदम एग्रेशन दे सकता है। इस एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा के लिए है, क्योंकि ये पक्का निशान है जो हाथ से मिटने वाला नहीं है। अगर नीचे की बात करता हूं तो किसी भी प्रकार के कोई बदनामी के चिन्ह नहीं है। अगर माता पिता की सेवा की बात करता हूं तो माता पिता की बिल्कुल बुढ़ापे तक सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। भाई बहनों से भी किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद करने वाले व्यक्ति हैं नहीं है। तो यहाँ बात करूँगा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में इसका भी कहीं ना कहीं रोल होता है, क्योंकि शनि जो होता है वो दंड अधिकारी होता है। कुल मिलाकर के शनि की उंगली का प्रथम पर्व जो व्यक्ति के अंदर जब इस प्रकार से प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं होती हैं धन के प्रति, और धन के प्रति इतनी आकांक्षाएं होने के बाद व्यक्ति गलत डिसीजन उठा सकता है। छोटे छोटे स्क्रैचेस सेकंड और थर्ड पर्व पर भी हैं जो आपकी धन की स्थिति के संघर्ष को दर्शाते हैं, परंतु इसमें आपको नियंत्रण रखना है। किसी प्रकार से कोई गलत निर्णय नहीं लेना है जो आपको समाज में आपकी प्रतिष्ठा को गिराए। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद में एक और उंगली के बारे में। ये बृहस्पति की उंगली और इसके भी फर्स्ट पर्व पर भी क्रॉस के चिन्ह। कितनी अलग बात है, थोड़ी सी उंगली हट करके भी है। अगर सेकंड पर्व पर देखता हूं तो वहाँ भी स्क्रैचेस के निशान हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है। यहाँ हालांकि ऐसे निशान ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं, भगवान करे रहें भी ना, क्योंकि ये वो रेखाएं हैं जो आपको बिल्कुल एकदम घमंडी बना सकती हैं। यानी वो चिन्ह हैं जिसके द्वारा आप बिल्कुल अपने आप में नियंत्रण ना करके और अपने आप को एक तरह से कहने लगे, लोग कहने लगते हैं बहुत घमंडी है, बहुत अभिमानी है, इस तरह की प्रवृत्ति की तरफ ले जा सकती है। व्यक्ति का पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। तो इन बातों से आपको बचना होगा। सेकंड पर्व पर भी छोटे छोटे निशान हैं, यानी कि पत्नी के साथ संबंधों में भी आपको धैर्य रखना होगा, संतान का सुख सहयोग मिलेगा। ये पर्व है आपका समपर्व। समपर्व जिसको बोलते हैं और उसके ऊपर दो खड़ी रेखाएं भी मिल जाएं तो इसको कहते हैं व्यक्ति का चाहे कैसे भी स्थिति है, यहाँ आपके पास में निश्चित रूप से कोई ना कोई साधन बना रहेगा, चाहे माता पिता के द्वारा बने, चाहे आपके काम के द्वारा बने। इसकी स्थिति अगर देखूंगा तो ये मैं खराब स्थिति नहीं कह सकता। जब ऐसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला होता है। आपके द्वारा भी यदि आप कर्म करें तो लगातार आपको धन की प्राप्ति होगी। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके सीधा सीधा सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ मैंने आपकी पहली उंगली भी पढ़ी और यहाँ सूर्य की ये रेखा भी पढ़ी। 37 की एज है और पहले सवाल को भी मैं ही ले लेता हूँ, क्या मैं राजनीति में आ सकता हूँ? ये आपका सवाल है। उंगलियों से भी मैंने पढ़ लिया, पर्व को मैंने देख लिया, पर्व पर खड़ी हुई रेखा को मैंने देख लिया। मैं इसको बिल्कुल इनकार नहीं करता कि आप राजनीति में नहीं आ सकते। इसका स्तर समपर्वत का है और कुल मिलाकर के व्यक्ति का राजनीतिक लोगों से संपर्क भी है। इसमें जहाँ तक भाग्य अर्जित की बात है, अभी ये जितनी इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी या इसकी सपोर्ट में और रेखाएं खड़ी होनी शुरू होंगी, उतना आपका राजनीतिक जीवन और गहराई के साथ हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि आप राजनीति में अपना शुरुआत करिए, प्रयास करिए, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बात करता हूं भाग्य पर्व की बारी। ये भाग्य पर्व और यहाँ सो गया आपका भाग्य पर्व।
ये भाग्य पर्व यानी शनि का पर्व और इस पर कोई खड़ी रेखा ना होना, ये बहुत अशुभ चिन्ह है। इसको कहते हैं कि व्यक्ति मारा मारा फिरे और व्यक्ति को धन की इच्छा उसकी पूरी ना हो सके। यहाँ पर किसी भी प्रकार की रेखा का ना होना ये बहुत अशुभ चिन्ह है। इसको कहते हैं भाग्य का साथ ना होना। यहाँ पर भाग्य आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, एकदम अस्त पड़ा है। इसके लिए आपको काफ़ी पूजा पाठ करनी होगी। अब बात करता हूँ बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कोई सपोर्टिंग रेखा नहीं है। सपोर्टिंग रेखा ना हो तो व्यक्ति को होता क्या है, स्वयं का मकान नहीं बन पाता, अपने धन से अपनी गाड़ी नहीं खरीद पाता, अपने आप में पत्नी के संसाधनों को पूरा नहीं कर पाता। ऐसी यहाँ पर सपाट पर्व है, इसका अच्छा फल नहीं माना जाता। दूषित नहीं है, कम से कम जो संपत्ति है वो बिकेगी नहीं, तो दूषित हो जाता तो वो भी बिक जाती। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा बहुत स्पष्ट, एकदम स्पष्ट जाकर के दो मुखी हो रही है। जो मन में आता है व्यक्ति साफ कहता है, किसी प्रकार का कोई द्वेष, कोई बुरी भावना यहाँ अपने मन के अंदर नहीं रखता। किसी प्रकार के बड़े रोग की बात करूँ तो वो आपके हाथ के अंदर नहीं है, तो रोग नहीं है, सही। हाथ मन के अच्छे हैं, पत्नी के साथ कुल मिलाकर के आप तालमेल बैठा लेते हैं। थोड़ा क्रोध होते हैं लेकिन तालमेल बैठा लेते हैं, तो ये अपने आप सही है। बच्चों के प्रति, जिम्मेदारी के प्रति भी चिंतित रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके मंगल के प्रथम पर्व के बारे में। मंगल पर्व, प्रथम पर्व कर्म रेखी रेखा रूपी रेखाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ से कर्म रूपी रेखाओं को यदि देखता हूँ तो ये कोई बहुत मजबूत कर्म रूपी रेखा नहीं है। इनको मैं बहुत ज़्यादा कर्म रूपी रेखा नहीं बोलता। कुल मिलाकर के आपको अपने कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और तब जाकर के आपके जीवन के अंदर आपको सफलता मिलने के योग पैदा हो सकते हैं। तो ये बहुत यहाँ पर ज़्यादा कर्म नहीं, योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जितना कर्म चाहिए उतना कर्म आप नहीं कर पा रहे हैं। बुद्धि रेखा को देखिएगा, बुद्धि रेखा गई और आगे जाने के बाद थोड़ी सी हल्की सी टूटी भी, शुरू में जालियां बना करके चली और हल्का सा बीच 37 के पास में हल्का सा यहाँ दीप भी बन गया और उसके बाद ये रेखा आपकी ढलवा हो गई। कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा पर आपको नियंत्रण करना होगा। ज़्यादा उम्मीदों से की जगह पर आपको ज़्यादा कर्म करना होगा। द्वितीय मंगल पर्वत जो झगड़ा झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है, भगवान की कृपा से कोई झगड़ा झंझट मुकदमा यहाँ पर नहीं है। एक बात और, यदि आप थोड़े से भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो और यदि आप LLB या लॉ की तरफ जाते तो मंगल क्षेत्र से लाभ उठा सकते थे। आप यदि कोई दुकान प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें थोड़ा बहुत, उससे लाभ हो सकता है। आप यदि किसी भी प्रकार से कोई बदरपुर रोड़ी सीमेंट इसकी दुकान खोल लें या कहीं से भी कोई जमीन भूमि के कार्यों के कोई लाभ उठाना चाहें तो वो भी उठा सकते हैं। ये मंगल द्वितीय पर्व कोर्ट कचहरी मुकदमों से और वकालत के क्षेत्र से भी लाभ दिलाता है, कभी कभी टेक्निकल कार्यों से भी लाभ दिलाता है। तो ये अपने आप में मंगल पर्व का ऐसा फल भी यहाँ पर है। तो मंगल पर झगड़े मुकदमे कुछ नहीं है। आइए बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। बिल्कुल एकदम साफ चंद्र पर्वत, कहीं कोई बड़ी यात्रा नहीं, कहीं कोई तीर्थ यात्रा नहीं, कहीं किसी प्रकार की विदेश यात्रा नहीं, किसी प्रकार का मानसिक डिप्रेशन नहीं, जल में किसी प्रकार से डरते नहीं हैं, पेय पदार्थों के पीने के शौकीन होते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के ये वो सब चीज़ें आपके पास हैं जो बताती हैं कि आप मानसिक डिप्रेशन के बिल्कुल शिकार नहीं होंगे। यानी मन से तो आप बहुत बली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मंगल पर्व भी दोनों अच्छे मिले, चंद्र पर्वत भी अच्छा मिला। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके पास ये व्यापारिक रेखा। एक व्यापारिक रेखा मैं लगातार कह रहा हूँ कि मंगल पर्व के अच्छे आपके काम बनते हैं और यहाँ इसका लाभ यदि आप उठाएं, क्योंकि ये टूटी हुई नहीं है और मजबूती के साथ यदि एक कार्य को करेंगे तो वो आपको सफलता भी दे देगा और भी इसकी लंबाई बढ़ जाए तो और भी ज़्यादा अधिक लाभ मिलता है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। मणिबंध से चले भाग्य रेखा, व्यक्ति को मिलता है पैतृक संपत्ति का लाभ, एक बात। दूसरी बात, व्यक्ति को पैतृक कार्य का लाभ भी मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के इसका जब मणिबंध से चलती है तो परिवार का सहयोग मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा तो परिवार की पैतृक संपत्ति मिलेगी। तो इस प्रकार की रेखा आपकी भाग्य रेखा है जो मणिबंध से उदय हो रही है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा एक बड़ा ट्रायंगल बन गया है। ये बड़ा ट्रायंगल, इसका लाभ आपको मिल जाता, लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा आगे जाती तब। आपकी भाग्य रेखा आगे जाकर के 35 के बाद टूट गई है, अस्त हो गई है,
एकदम उदय ही नहीं है, इसलिए इसका आपको लाभ जहां आपके जीवन के अंदर आपको परिवार रूप से मिला और आगे इसका लाभ नहीं मिल सका। मैं बात कर लेता हूं आपके सीधा मंगल रेखा के बारे में। ये मंगल रेखा आपके जीवन में 35 वर्ष के बाद शुरू हो रही है लगभग, और उसके बाद में आपको ये लगभग 55 वर्ष तक सपोर्ट दे रही है। यानी आने वाले समय में आप कुछ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यहाँ कुल मिलाकर के ये सपोर्टिंग रेखा आपकी सब समस्याओं को हल करती रहेगी, जो मुसीबतें आएंगी उनको टालती रहेगी। मैं बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, और संसाधनों के पर्व की यदि बात करता हूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ पर संसाधन सामान्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। यानी संसाधन आपके पास वो हैं जो आपकी मेहनत के अनुरूप आपके पास हैं। तो ये संसाधन का शुक्र पर्व किसी प्रकार का अशुभ पर्व नहीं, इसको नहीं मानता, तो अशुभ तो नहीं है ये। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ चलती हुई और जाकर के लगभग थोड़ा सा हल्की पड़ी है बीच में, और अंदर जाकर के फिर ये शुक्र पर्व तक यहाँ चली जाएगी निश्चित रूप से। यानी इसको तो 84-85 की एज कह देते हैं। तो एज की चिंता कुछ नहीं है। यहाँ पर संतान रेखाएं आपके हाथ से नजर नहीं आ रही हैं, वो पत्नी के हाथ से आपको पता चलेंगी। किसी भी प्रकार से राहु पर्वत से किसी भी प्रकार का कोई लॉटरी का योग नहीं। केतु पर्वत पर किसी प्रकार की बड़ी सर्जरी का या ऑपरेशन का या बहुत बड़े नुकसान का योग नहीं। तो ये तो इस तरह हाथ का स्वरूप पड़ा मैंने आपका। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। राजनीति का मैं सवाल दे चुका हूँ, प्रयास करिए, जा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। भविष्य में मेरा जीवन कैसा रहेगा? देखिए, मैं 37 की एज पर आपके हाथ को पढ़ रहा हूँ, और 37 पर जब मैं आपके हाथ के पढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पर अच्छी स्थिति आपके हाथ के अंदर नहीं लग रही। यहाँ 37वें वर्ष पर जब भाग्य रेखा को देखता हूँ तो बहुत अस्त रूपी भाग्य रेखा, यानी कि इसका इतना ही लाभ है कि बस आप थोड़ा सा मेहनत करें, कर्म करें, क्योंकि भाग्य रेखा ही नहीं है आपके हाथ के अंदर। तो ये कर्म रूपी रेखा है, यानी कर्म से ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, और आगे भी ऐसी स्थितियां, पूजा पाठ बताऊंगा, वो करनी पड़ेंगी, निपटना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं व्यापार करूंगा या नौकरी करूंगा? यहाँ मैंने आपको बताया कि व्यापारिक रेखा आपके पास बहुत मजबूत थी। मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति की नौकरी आप शायद कर पाएँ। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा व्यापार जो मैंने बताया उसका ट्राई करें, या कोई और व्यापार आपके दिमाग में हो तो मुझे पूछ लें कि ये वाला व्यापार करना चाहता हूँ, तो मैं बता दूंगा हाथ में देख करके हाँ ये वाला बनता है। तो कोई ना कोई व्यापार का ट्राई करिएगा और मेहनत के साथ करिएगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य की मुझे कोई ज़्यादा बड़ी चिंता नहीं है। सवाल है सिर्फ और सिर्फ आपका मुझे कैरियर की चिंता। तो स्वास्थ्य ठीक है आपका। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जहाँ तक वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा था आपने, तो मैंने बताई थी आपकी तर्जनी उंगली, और वो बहुत दूषित बताई थी। तो वो दूषित जो है वो आपकी माइंड ऑफ डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारे एक्स बन रहे थे। सेकंड पर भी कुल मिलाकर अच्छा नहीं था। तो वैवाहिक जीवन को आप सवाल करके रखिएगा। कुल मिलाकर के पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों से बच करके रहिएगा। तो शनि की उंगली पर भी कुल मिलाकर स्वास्थ्य से थोड़ा बहुत प्रभावित रेखा है, कोई बड़ी खराब स्वास्थ्य की रेखा नहीं है। बच्चे कैसे होंगे? बच्चों की जन्म पत्री भेजिएगा, उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि बच्चे कैसे होंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया। मैं तो जरूर चाहूँगा कि आपके जीवन में आपका काम चले, और उस काम चलने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ पूजाएं। सबसे पहले तो आप रोजाना प्रतिदिन अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत, इसका लिंक भी भेज दूंगा मैं आपको, इसको रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। संकट नाशन गणेश स्रोत। आपका अगर आप व्यापार करते हैं तो जो आपका पूजा का स्थान है या आपकी दुकान का स्थान है, उसमें रोजाना आप श्री सूक्तम का पाठ करिए। श्री सूक्तम का पाठ पढ़िए, और साथ में पढ़िए आप लिंगाष्टकम पढ़िए और श्री सूक्तम पढ़िए। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। नमस्कार।